पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। वेलकम टू धाकर मैथ क्लासेस। मैं रंजन सिंह। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक रीजनिंग का डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग डाइस यानी पासा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइस का फिगर बनाना सीखते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग डाइस का जो है वह फिगर तैयार करते हैं। यह जो है हमारा डाइस यानी पासा बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसमें जानना क्या है कि डाइस में टोटल सतहों की संख्या 6 होती है, जो कि 3 हम लोग देख सकते हैं, 1 2 3, और 3 सतह को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो टोटल सतहों की संख्या कितना हो गया? 6। अब देखिए कैसे मालूम करेंगे कि टोटल सतहों की संख्या 6 है। तो मान के चलिए कोई रूम है, कोई कमरा है, ठीक है, तो उसमें टोटल जो है सतह कितना होता है? वो भी तो एक पासा की तरह है। तो देखिए पहला ऊपर, फिर नीचे 2, फिर दाएं, फिर बाएं, यानी 3 आए 4, और फिर फ्रंट में 5, और फिर बैक में 6। तो टोटल 6 सतह हुआ। तो उसी तरह जो है हमारा डाइस में जो है टोटल कितना सतह होता है? 6 होता है। अब देखिए इसमें दूसरा क्या होता है? कोरे। क्या बोलते हैं? कोरे। कोरे। अब देखिए इसमें टोटल कोरे की संख्या कितनी है? कोरा किसको बोलेंगे? ये वाला जो पार्ट है आपका वो कोरा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर नीचे का सतह 9 10, फिर इसके जस्ट सामने 11, और फिर इसके जस्ट सामने 12। तो टोटल कोरे कितने हो गए? 12, ठीक है। फिर उसके बाद कोना। क्या? कोना। तो टोटल कोना। तो अब कोना किसको बोलेंगे? तो ये जो हमारा पार्ट है वो ये क्या हो गया? कोना। तो 1 2 3 4 5 6 7, और जस्ट इसके सामने वाला जो है वह क्या हो गया? 8, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी पासे में टोटल सतहों की संख्या कितनी है? तो 6। किसी पासे में कोरों की संख्या कितनी है? तो 12। किसी पासे में कोना की संख्या कितनी है? तो 8। हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि किसी पासा में टोटल कोरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन था 8 12 6 10, ठीक है। तो सटीक आंसर हमारा क्या हो गया? 12। तो ये हो गया। अब डाइस के बारे में हम लोग जाने कि इसमें टोटल सतह कितना होता है, इसमें टोटल कोरे कितने होते हैं, इसमें टोटल कोना कितना होता है, और इसके पार्ट के बारे में जानेंगे कि डाइस का टोटल कितना पार्ट होता है। फिर उसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग जानते हैं। अब देखिए पासा जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वह सामान्य पासा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल डाइस बोलते हैं। सेकेंड जो है हमारा वह मानक पासा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि जनरल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य पासा। वह पासा जिसके किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, सामान्य पासा कहलाता है। अब देखिए, अब इस डिफिनेशन को हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइस बनाते हैं। क्या बनाएंगे? डाइस यानी पासा बनाएंगे। यह हमारा पासा बन गया। अब देखिए यहां पे कोई अंक लिखते हैं, जैसे 5 3 4, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड डाइस बनाते हैं। अब देखिए इसमें भी लिखते हैं 6 1 5, ठीक है। अब देखिए सामान्य पासा का डिफिनेशन है कि वह पासा जिसके किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, सामान्य पासा कहलाता है। अब देखिए
हमारा इस पासा में टोटल सतह कितना है, 3 है ना, 1 2 3। तो बोला जा रहा है किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग। तो यहाँ पहला सतह और दूसरा सतह, अगर यही दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। तो यह हमारा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाले को देखते हैं। यहां देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। तब पहला सतह और दूसरा सतह दोनों क्या है, निकटवर्ती है। यानी वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तो क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। क्लियर है, तो हम लोग जान गए सामान्य पासा किसे कहेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं मानक पासा, सेकंड नंबर। सेकंड जो है हमारा वह मानक पासा, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो उसका डिफिनेशन है कि वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, सामान्य पासा कहलाता है। अब देखिए इसमें टोटल सतह कितना है, 1 2 3। तो 3 सतह तो हम लोग देख रहे हैं, 3 सतह तो हम लोग क्या देख रहे हैं। अब देखिए किसी भी दो निकटवर्ती सतह, 5 4 9, 5 आए 6 4 1 5। ठीक है, तो किसी भी दो निकटवर्ती सतह को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या 7 होगा, नहीं ना होगा। तो यह क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक पासा। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कि यह जो डाइस है, यह जो पासा है, क्या यह मानक पासा है या नहीं है। तो डिफिनेशन से ही क्लियर है कि वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 ना हो। तो यहाँ दो निकटवर्ती सतह ले लेते हैं, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 पूर रहा है, नहीं ना। तो क्लियर है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9। यानी किसी भी दो सतह को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह हर हाल में क्या नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। तो जब 7 नहीं आएगा तो कौन पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़े। डाइस में टोटल सतह कितना होगा, टोटल कोरे कितने होंगे, टोटल कोना कितना होगा, फिर हम लोग डाइस के प्रकार यानी फिर हम लोग डाइस के टाइप्स यानी प्रकार पर है। यानी डाइस दो तरह के होते हैं, एक सामान्य पासा जिसको इंग्लिश में हम लोग जनरल डाइस कहते हैं, दूसरा मानक पासा जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो सामान्य पासा का भी डिफिनेशन क्लियर था कि वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, यानी सतहों का योग 7 हो सामान्य पासा, सतहों का योग 7 न हो सामान्य मानक पासा, सतहों का योग 7 न हो तो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ डाइस का फिगर बनाएंगे, उसमें देखेंगे कौन मानक पासा है और कौन जो है आपका सामान्य पासा है। क्लियर है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए। तो आज की क्लास यहीं तक। आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर आप हमारे न्यू व्यूअर है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक टाटा बाय बाय।